वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। तो अब मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ डॉक्टर सैयद फरहान शाह, जो कि CEO हैं लीकोडर्मा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बेस्ट वाइटलाइगो ट्रीटमेंट सर्विसेज इन पाकिस्तान का अवार्ड भी आप हासिल कर चुके हैं माशाल्लाह से। एंड फिर मेरे साथ मौजूद हैं दानिश राव, जो कि मार्केटिंग मैनेजर हैं लीकोडर्मा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से। अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम करते हैं शो पे। तो आप एक दफ़ा पहले भी आ चुके हैं, मुझे याद है, मेरे शो पर यहाँ, और हमने सबको बताया था कि आपका जो एक क्लिनिक है वो मुल्तान में है। तो अब मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी आप लोगों को, आप माशाल्लाह से कराची में भी आप लोग का क्लिनिक है। किस तरफ है? ये तारिक रोड पे है, बहादुराबाद तारिक रोड, और एवरी फर्स्ट डेट से लेकर 10 डेट के दरमियान हमें ना मौजूद होते हैं कराची में। यानी पूरा महीना हम लोग नहीं सिटिंग होती है हमारी, दूसरे शहरों में सिटिंग होती है। 10 तक कराची होते हैं, फिर उसके बाद अच्छा वाइटलाइगो की हम बात करते हैं, जिसे हम उर्दू में बर्स या फूलबेरी भी कह सकते हैं। जी। ये आजकल बहुत तेजी से फैल रहा है। जी। तो इसकी क्या वजह है कि इतना तेजी से कैसे फैलना शुरू हो? देखें, पहले तो ऐसा था कि पहले इतना तेज़ी से नहीं फैलता था। पहले तो आप ये देखें कि 100 में से कोई 1 या 2 बंदे आपको नज़र आते होंगे कि विटिलाइगो के पेशेंट्स, लेकिन आजकल जो है ये बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रहा है। इसके इंक्रीज़ होने के जो रीज़न्स हैं वो ये हैं, पहली बात कि एंटीबायोटिक मेडिसिन इन्फेक्शन कर जाती है बॉडी के अंदर कोई, उसकी वजह से हो जाती है। बुखार वगैरह किसी भी चीज़ में एंटीबायोटिक्स ली, उसका रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गया, उसकी वजह से भी ये बीमारी जो है जो इंक्रीज़ होने लगती है, पैदा हो जाती है और पैदा होने के बाद ही बढ़ने भी लगती है। अच्छा, किस उम्र में ज़्यादा होती है? देखिए, इसकी कोई उम्र नहीं है, यानी किसी भी उम्र में ये हो सकती है। लेकिन आजकल मेरे पास जो सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो स्पेशली कराची में बहुत आ रहे हैं और पूरे ओवरऑल पाकिस्तान से आ रहे हैं, लेकिन कराची में स्पेशली ज़्यादा पेशेंट मेरे पास ये आ रहे हैं जिनकी एज 5 से 15 साल के दरमियान में है। जी, 5 से 15 साल के दरमियान में जो एज है, इस एज के बच्चे और बच्चियां जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पाई जा रही है ये बीमारी। मतलब लाइक एक सन स्पॉट्स भी हो जाते हैं बच्चों पे, तो वो और ये एक जैसी चीज़ है क्या? देखिए, सन स्पॉट पे धब्बे आप देखेंगे ना, हम लोग पहले समझते थे कैल्शियम की कमी है, इसलिए धब्बे हो रहे हैं। तो ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। कैल्शियम की कमी एक अलग चीज़ है, कैल्शियम की चीज़ एक अलग चीज़ है। लोग उसको फंगस भी कहते हैं, कोई कैल्शियम की कमी कहते हैं, स्किन की डिजीज होती हैं, लेकिन ये अलग डिफरेंट है ये। और ये ज़्यादातर पाई जाती हैं फास्ट फूड्स वगैरह आजकल ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे बच्चियाँ वगैरह, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, और वो जो मुर्गी को आजकल खुराक दी जा रही है वो सीवाइड्स केमिकल्स होते हैं। अच्छा, इसीलिए ज़्यादा तो वो ज़्यादा, जाहिर बात, किसी भी फॉर्म में अगर आप लेते हैं सीवाइड्स, किसी भी फॉर्म में लेते हैं, चाहे वो मिल्क में लें, चाहे वो आप चिकन में ले रहे हैं, किसी भी फॉर्म में ले रहे हैं, जो उनको फीड दी जा रही होती है, तो उसका फीडबैक इसी तरह आता है कि स्किन के ऊपर जो रेगुलर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चिकन वगैरह का इस्तेमाल, फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा होता है, उसमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जा रही है। अच्छा, और मुझे बताएं, आप लोग कहते हैं, सुना है कि वाइटलाइगो का कोई मतलब मेडिकल साइंस में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, क्या ये दुरुस्त है? मेडिकल साइंस में ये बात किसी हद तक ठीक है। मेडिकल साइंस इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती कि बीमारी के तौर पे। मेडिकल साइंस कहती है कि ये बीमारी नहीं, एक शिकायत है, और ये बात किसी हद तक ठीक भी है। देखिए, मेडिकल साइंस कहती है ये बीमारी होने के 4 से 5 अगर रीज़न हो तो ये हम इसको बीमारी तस्लीम करते हैं। पहली बात ये कि इसके अंदर कोई किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो, यानी क़ुव्वत मुदाख़लत ख़त्म हो जाए इंसान की, जैसे इंसान को बुखार हो जाता है, वो टेबल पे या इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। तो मेडिकल साइंस में ऐसा सिलसिला कोई नहीं है, अगर इसकी वजह से नहीं होता, इसकी वजह से नहीं होता। ये बीमारी उड़ के या छू के लगे तो ये बीमारी है, इसमें पेन हो तो ये बीमारी है, इसके अंदर बैक्टीरियल हो तो ये बीमारी है। तो इसमें इनमें से कोई ऐसी रीज़न नहीं है जो मेडिकल साइंस इसको बीमारी एक्सेप्ट करे। अच्छा, जैसे अगर वालिदैन में से किसी एक पेरेंट को है तो क्या वो बच्चों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है जेनेटिकली? देखिए, 1% चांसेस होते हैं। अच्छा। 1% चांसेस लाजमी होते हैं किसी पेरेंट्स में, जैसे वालिदैन को, वालिद को या वालदा को अगर ये प्रॉब्लम है, अगर उनका पीछे से जेनेटिक प्रॉब्लम स्ट्रॉन्ग आ रही है, यानी पहले किसी को दादा को भी थी, उनके परदादा को भी थी, तो फिर लाजमी तौर पे 1% चांसेस होते हैं। लेकिन अभी फ्रेश है, जैसा भी किसी को प्रॉब्लम, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हुई है, ना उनकी वालदा को है ना वालिद को है, तो फिर जो है इतना कोई इशू नहीं होता। अच्छा, अब जैसे आपके पास आते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट, क्या हो जाता है फूलबेरी तो आए, या जैसे जेनेटिकली आ रहा है तो पहले से डर के ही आ जाए? क्या करना चाहिए, किस वक्त आपके पास आना चाहिए? जैसे ही स्किन प्रॉब्लम ये आपको महसूस हो कि ये प्रॉब्लम आ रही है स्किन के ऊपर, कभी हाथ पे शुरू होती है, हाथ पे शुरू, अगर हम इग्नोर कर देते हैं इन चीज़ों को, हम कहते हैं जी कैल्शियम के दाग हैं, फंगस है, आप दूध पी लो, कैल्शियम की आप टैबलेट्स खा लें, ये कर लें, वो कर लें,
लेकिन ऐसा नहीं होता। ये विटिलाइगो स्टार्ट हो चुकी होती है बॉडी में, हम घरेलू टोटके इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कंटिन्यू करते रहते हैं उसको घरेलू टोटके इस्तेमाल। वो क्या होता है, वो बढ़ते बढ़ते पैचेस बड़े बड़े हो जाते हैं, फिर हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं। जब भागते हैं उसके बाद हम टैबलेट्स ले रहे होते हैं, दूसरी चीज़ें ले रहे होते हैं, लेकिन वो इतनी फैल चुकी होती है बॉडी पे, फिर हम लोग समझते हैं ना इलाज है वो। हाँ। जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन शुरू के अंदर ही अगर ये प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन कंसल्ट करें अपने डॉक्टर से आप। हाँ। तो ये ठीक है, तो ये जो आपकी ये जो मेडिसिन है, ये क्या है, इसके हवाले से बात ये ऑर्गेनिक मेडिसिन होती है, जड़ी बूटियों वाली, और ये सफ़ूफ की शक्ल में होती है, पाउडर फॉर्म में मेडिसिन होती है, साशे पैकिंग के अंदर होती है। अच्छा। इसके अंदर ये होता है कि आपने रोज़ाना रात को एक बॉल लेना है मिट्टी का, उसके अंदर 1 गिलास पानी डालना है और एक साशे डाल के उसको छोड़ देना है। सुबह उठ के उसको फिल्टर करके उसका पानी पीना है और 1 घंटे बाद आपने उसका नाश्ता करना, ब्रेकफास्ट करना होता है। ये इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, दोनों चीज़ें हैं ये। मतलब लगाने के लिए भी है और पीने के लिए जी हाँ। भी है। और कितने अरसे तक इस्तेमाल करें इसको? देखिए, ये डिपेंड करता है कंडीशन पे। हमारे पास तो ऐसे पेशेंट्स भी मौजूद हैं जो 22 दिन में ठीक हो गए। अच्छा। और ऐसे पेशेंट्स भी मौजूद हैं इनको 4 महीने भी लगे हैं, 6 महीने भी लगे हैं, 8 महीने भी लगे हैं। जिसके डिपेंड करता है कंडीशन पे, पेशेंट की रिक्वायरमेंट पे होता है। बाज़ टाइम ऐसा होता है कि पूरी बॉडी वाइट होती है, उनको ज़्यादा टाइम लगता है। बाज़ टाइम किसी का एक पैचेज बना होता है तो वो जल्दी रिकवर हो जाता है। हाँ। कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है इसके? देखिए, ये दवा पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉरेटरी से वेरीफाइड है। इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, ना आफ्टर ना बिफोर। और इंशाल्लाह आप 30 से 45 दिन में ही आपको वाज़ेह रिजल्ट आना शुरू करते हैं। और अगर मैं इसका बजट पूछूं, बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं है? नॉर्मल बजट है। अब किसी भी नॉर्मल बंदा इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इतना खास बजट नहीं है कि बंदा ले ना पाए, किसी भी तबके का ले सकते हैं ये मेडिसिन। अच्छा, जैसे आपने कहा कोई 35 दिन में दिखता है, कोई 4 महीने में दिखते हैं, तो क्या रिजल्ट्स क्या दिखना शुरू होते हैं इसके? जैसे इसमें रिजल्ट्स जो आते हैं, इसकी 3 निशानियाँ होती हैं ठीक होने की। एक निशानी ये होती है जो वाइट पैचेस होते हैं, इसके अंदर ब्लैक कलर के डॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, काले काले नुक्ते नुक्ते डलते हैं, इसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं। एक रिजल्ट ये होता है। दूसरी रिजल्ट ये होता है जो सफ़ेद रंग के दाग होते हैं वो लाल हो जाते हैं, सुर्ख हो जाते हैं और उनमें खारिश ईचिंग सी होने शुरू होती है। और तीसरा फ़ायदा ये होता है जो सफ़ेद रंग के दाग होते हैं, इसकी सफ़ेदी लाइट हो जाती है, दाग मध्यम होने शुरू हो जाते हैं, सफ़ेदी लाइट होने शुरू हो जाती है। तो ये 3 रीजंस होते हैं इसके रिजल्ट आने। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपको व्हाट्सएप पे पिक्चर भेज दें, दिखाए बगैर दवा इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा हो फ़ोन सकता किया है कि भाई ये प्रॉब्लम है, हम किसी और शहर में नहीं आ सकते, तो ऐसा इसका इस्तेमाल हो सकता देखिए, है? बिल्कुल हो सकता है। हमारे पास ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो आउट ऑफ सिटी हैं, जैसे हमारा कराची और मुल्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लिनिक है। इसके अलावा दूसरे शहर के अंदर है, व्हाट्सएप पे ज्वाइन करते हैं, हमें व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं अपनी पिक्चर्स, हम उनको बता देते हैं सारी तरीक़ेकार, उनको टाइम बता देते हैं कितना टाइम लगेगा, तो ये पॉसिबल है और घर बैठे दवा हासिल कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। तो वो जैसे पाकिस्तान में तो ऑनलाइन मंगा ली ना? जी जी। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो लोग कैसे डिलीवर करवाएं? वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और फॉरनर्स के लिए हमने ना हमारे ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वहाँ से वो बाय कर सकते हैं। अच्छा। हम थ्रू पाकिस्तानी कोरियर के थ्रू इंटरनेशनल डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं और नेशनल वाइड डिलीवरी प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान में COD की है, कैश ऑन डिलीवरी मेडिसिन हासिल कर सकते हैं, और ओवरसीज़ वो हमारे यहाँ ना ऑनलाइन स्टोर के थ्रू बाय कर सकते हैं। अच्छा, बीमारी एक दफ़ा चली जाए फिर दोबारा आ सकती है क्या? देखिए, दोबारा आने के चांसेस कभी नहीं होते, लेकिन अगर मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए तब। होता क्या है कि हमारे जैसे फेस पे दाग होते हैं, कपड़ों के अंदर होते हैं, हमारे फेस के ठीक हो जाते हैं, क्लाइंट मुतमिन हो जाता है, क्लाइंट छोड़ देता है मेडिसिन को। वो समझता है कि जी अंदर के दाग हैं, मुझे ही पता है, किसी को नहीं पता। फिर वो थोड़े दिन के बाद फिर दोबारा होने के चांसेस होने शुरू हो जाते हैं। देखिए, एक दफ़ा मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाए, प्रॉपर अगर क्लाइंट जो है मुकम्मल तौर पर ट्रीटमेंट कर ले, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा कभी नहीं होता। एक दफ़ा पिगमेंटेशन एक्टिवेट हो जाए आपकी बॉडी के अंदर, फिर दोबारा अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा बीमारी कभी नहीं आती। नहीं आती। अच्छा, बस यही मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपके क्लिनिक्स का एक दफ़ा दोबारा आप बता दें, मुल्तान एंड कराची, टाइमिंग्स, डेट, कहाँ किस वक्त क्या होते हैं आप? बेसिकली हमारा मेन ऑफिस है वो कराची में है। ठीक है। और यहाँ पे हम हर मंथ की फर्स्ट डेट से 10 डेट के दरमियान मौजूद होते हैं। ठीक और है। इसकी जो टाइमिंग है वो अपॉइंटमेंट लेंगे आप, मतलब हमारे कॉल सेंटर्स हैं, कॉल पे रीच करके आप है ना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और वेबसाइट के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और फेसबुक के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा। और जो अदर है हमारा मुल्तान क्लिनिक है, वो उधर भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं आप। उसके अलावा हमें ना इन फ्यूचर लाहौर और इस्लामाबाद और पेशावर 3 सिटीज़ में हमें ना अनकरीब ओपनिंग करने वाले हैं। अच्छा। ताकि हम हर सूबे को, हर सिटी को अप्रोच कर सकें। और जो मोस्टली पाकिस्तानीज़ हैं, मतलब जो छोटे छोटे इलाकों में हैं इस वक्त, तो वो हमें है ना कॉल पे COD के थ्रू और होम डिलीवरी करवा सकते हैं इजीली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।